नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात करनी चली है? सबसे बड़ा मुद्दा ये कि रिजल्ट कब आएगा। एनआईओएस अप्रैल 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। कहानी ये है कि रिजल्ट में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन किस लेवल पर पहुंचा है, कौन कौन सब्जेक्ट में इवोल्यूशन हो चुका है। जरा मैं कुछ बातें बता दूं आपको। जो पेपर अप्रैल में हुए थे, अप्रैल में जो पेपर हुए थे उनमें कुछ कॉपियां चेक हो गई हैं, कुछ हद तक प्रोग्रेस है। अभी उसके बारे में सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। कुछ मुद्दे ये भी हैं कि बार बार एक र्यूमर फैला जा रहा कि ऑन डिमांड में 30 डेज में पास हो, 45 डेज में पास हो। क्या ये सही है? हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसके बारे में भी क्लियर करेंगे। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ सब्जेक्ट को लेकर, बोर्ड की कुछ अपने तौर तरीके पर भी कुछ इंप्रूवमेंट हुई उस पर भी बात करेंगे। जो लोग सीबीएसई में फेल हुए वो आखिर में एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या उन्हें ऑन डिमांड जाना चाहिए, पब्लिक एग्जाम पर जाना चाहिए, और दोनों में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, दोनों ही बातें करेंगे। जो स्टूडेंट की ढेरों क्वेश्चन है उनको भी लेंगे। चलिए कुछ बातें पहले करते हैं। पहली बात, रिजल्ट कब आएगा। बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो अप्रैल का पेपर हुआ है, अप्रैल मई का पेपर हुआ है, उसका रिजल्ट अगले महीने के 15 को देगा। 15 जून रिजल्ट डेट है। एक दो दिन देखो सरकारी मामला है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। बोर्ड की तैयारी क्या है? बोर्ड की मंशा 11 जून से लेकर 20 जून के बीच में देना है। 15 जून के आसपास का डेट रखा है। अभी देखते फर्दर तैयारी क्या है। सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे। सीबीएसई में जो लोग फेल हुए क्या वो 30 डेज में पास हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत र्यूमर है। जरा बात समझना, जून की ऑन डिमांड सीट फुल है। अगर आप बुक करते हो जुलाई में तो जुलाई में एक दिन में डेट तो मिलेगा नहीं। आप 2 पेपर में फेल हो, 3 पेपर में फेल हो सकता है जुलाई में कुछ पेपर मिले, हो सकता है कुछ अगस्त में मिले। मैं कहता हूं जुलाई में सारी डेट अगर बुक कर ली तो आपको रिजल्ट कब मिलेगा? कम से कम 2 महीने लगता है। जुलाई छोड़ दो, अगस्त, सितंबर, सितंबर के एंड तक रिजल्ट मिल पाएगा अगर ऑन डिमांड देते हो तो। अब कहानी ये कि ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम में क्या डिफरेंस है। ऑन डिमांड में 100% सिलेबस आएगा। और एक और चीज, जो लोग सीबीएसई से एनआईएस में आ रहे हैं, मैं उन्हें वार्न कर दूं, सीबीएसई में 12th का पेपर दे रहे थे, इसमें 11th और 12th दोनों का मिला के पेपर आएगा। इस चीज को दिमाग में रख के चलना। दूसरी बात, ऑन डिमांड सिर्फ और सिर्फ या तो रीजनल सेंटर, हेडक्वार्टर नोएडा, रीजनल सेंटर्स या केंद्रीय विद्यालय छोड़ के और कहीं भी सेंटर नहीं होता। और केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ चुनिंदा केंद्रीय विद्यालय होता है। और ये एग्जाम एनआईएस बोर्ड अपने ऑफिसर्स के थ्रू लेता है। रीजनल सेंटर, हेडक्वार्टर, इन कैमरा एग्जाम होता है तो पास होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती नहीं। मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, 1-2 नंबरों से चूक गए सीबीएसई में, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं 2-4 नंबर ही सीबीएसई में लाया, बुरी तरीके से फेल हूं कि 30 डेज में पास हो जाएगा, 45 डेज में हो जाए, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप जून में डेट बुक करोगे, जून में एग्जाम दे दिया, चलो जून में ऑलमोस्ट सीट बुक है, जुलाई में दिया, कुछ जून में दिया, कुछ जुलाई में दिया, अगस्त खत्म, सितंबर एंड से पहले नहीं होगा। तो यहां से जोड़ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिनिमम 4 महीने का साइकिल है। इससे पहले कोई कहानी नहीं है। पहले तो पेपर देने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। पूरा जून खत्म हो जाएगा अगर जून में डेट मिला तो। चलो जून में पेपर दिया, जुलाई में रिजल्ट मिलेगा नहीं, अगस्त में जाके मिलेगा एंड में। अगर जून में दिया तो भी 3 महीने का साइकिल है। 30 डेज में क्या होता है, 45 डेज में क्या होता है, जस्ट मेकिंग अ फुल। अगर किसी बच्चे ने जुलाई के फर्स्ट वीक में दिया तो 1 to 15 तक सिर्फ कॉपियां इकट्ठे होती हैं, कलेक्ट होती हैं, तो पूरा जुलाई 15 डेज मिलता है। अगस्त पूरा महीना आप बोर्ड ले लेगा, तो ये पूरा लेके सितंबर में रिजल्ट देगा। तो इन चीज को समझ के चलना। जुलाई में अगर ऑन डिमांड दिया तो सितंबर से पहले रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। बेकार की बात है, ये जो बाहर फैलाते हैं 30 डेज में पास, 45 डेज में पास, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको समझा दूं, अगर आपने ऑन डिमांड का फॉर्म भरा है और नहीं निकाल पाए तो फिर आपको ऑन डिमांड ही देना पड़ेगा, पब्लिक एग्जाम नहीं दे सकते। तो अब मैं एक चीज समझा देता हूं। अभी जो लोग फेल हुए हैं वो पब्लिक एग्जाम में जाओ। पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपके नियर बाई स्कूल में होगा। हर तरह के स्कूल, प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल, सब मिक्स मिलेंगे।
अगर ऑन डिमांड देते तो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय और रीजनल सेंटर हेडक्वार्टर ही मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर ना मिले, तो इस चीज को समझ के चलिए। ऑन डिमांड इन कैमरा एग्जाम हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर है। पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, प्राइवेट स्कूल भी होगा, गवर्नमेंट स्कूल भी होगा, मिक्स स्कूल सारे होंगे। तो आपके बेनिफिट में यही है कि आप पब्लिक एग्जाम में जाओ। पब्लिक एग्जाम का फॉर्म अभी भरेंगे, 15 जून लास्ट है। डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वी डोंट नो। अभी आप एडमिशन इमीडिएटली लो, सीट को तुरंत भरो। उसके बाद एग्जाम कब होगा? सितंबर में प्रैक्टिकल होगा, अक्टूबर में थियरी एग्जाम होगा, दिसंबर 25 तक रिजल्ट आएगा। एक स्टूडेंट कहता बहुत लेट नहीं हुई। अरे जब एक बार फेल हुए तो कम से कम पास तो पहले हो ले। अभी ऑन डिमांड 3 महीना गुजरेगा, फेल हो गए तो फिर घर के रहना, घाट के रहना, पब्लिक एग्जाम में जा पाओगे ना कहीं के रह पाओगे। तो एक बार पब्लिक एग्जाम का फॉर्म भरो। सितंबर अक्टूबर में एडमिशन। हमारी टीम है जो इन चीजों में हेल्प करती है। हम लोग की एक गारंटेड बैच चलाती है जिसमें बहुत सारे फैकल्टी ऐसे हैं जो ऑलरेडी इवेल्युएटर ही हैं, थे भी है भी। वो लगातार बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहे हैं, उन्हें आइडिया है कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या करे कि बच्चा पास हो जाए, इसको लेके वो प्लानिंग करते हैं। हम लोग गारंटेड बैच चलाते हैं, राइट। उस गारंटेड बैच में होगा क्या? उस गारंटेड बैच में क्या होगा समझिएगा। उसमें एडमिशन कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है, कितना टीओसी सीबीएसई के फेल वाले बच्चों को टीओसी किस में लेना है, वो उसमें परफेक्शन रहती है। कुछ सब्जेक्ट में फेल हुए तो कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये पूरी गाइडलाइंस मिलती हैं। और आपके साथ बैठ करके 1 to 1 बात भी करेंगे, आइदर फोनिक कन्वर्सेशन, आइदर आमने सामने बैठ के फिजिकली भी बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, एडमिशन को लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट की चॉइस, सेंटर कहाँ रखना है, कैसे करना है, वो सब तैयारी करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए, थियरी में तैयारी कैसे, वो लोग इंश्योर करेंगे कि आप इतना पढ़ के जाए, उतना मिनिमम कोर्स करके जाए कि आप क्लियर हो जाए। इन चीज को समझिएगा। सीबीएसई का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं है। कोई एक पेपर में फेल है, कोई 2 में फेल है, कोई 3 में फेल है। आरटी लगा हुआ है, एसवाईसी तो नहीं लगता इस बोर्ड में। सीबीएसई में आरटी लगता है, इसेंशियल रिपीट लगता है। अगर आप फेल हो तो आपके पास ऑप्शन है एनआईएस में आने का, फ्रेश एडमिशन लेने का। हम क्या बोलते हैं, सितंबर अक्टूबर स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले लीजिए, पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लीजिए। मेरी सलाह है, ऑन डिमांड के चक्कर में मत पड़िए, पहले पब्लिक एग्जाम में इंश्योर करिए। अगर उसके बाद भी मन करता है तो आप पब्लिक एग्जाम जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो ऑन डिमांड का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन ओपन करके रखिए। अगर ऑन डिमांड में जाना है तो ऑन डिमांड जून की मान लीजिए, पब्लिक एग्जाम में एडमिशन पहले इंश्योर करिए, उसके बाद जून की सीट बुक कर सकते हैं, जून जुलाई के। ऑन डिमांड चले जाइए। अगर नहीं हुआ तो कम से कम पब्लिक एग्जाम का रास्ता खुला हुआ है, सितंबर अक्टूबर में पेपर देने का ऑप्शन खुला हुआ है। सितंबर 1 से 2 पेपर जो आप पास हुए, चाहे सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में, बाकी सब्जेक्ट में फेल है, आप ट्रांसफर आप क्रेडिट टीओसी लेकर के आ जाइए, इसमें एडमिशन इंश्योर रखिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में, अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स में फेल है, इन 3 पेपर को वापस दे दीजिए। 1-2 एडिशनल पेपर भी चाहिए तो ऐड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ बात करेगी, एडमिशन का रास्ता सुझाएगी, पास कैसे होंगे, मिनिमम एजुकेशन कैसे लेंगे उस पर भी बात होगी, तैयारी कैसे करें, गारंटेड पास कैसे हो, हमारी टीम इस पर आपको सपोर्ट करेगी, आपको सहयोग करेगी, 100% रिजल्ट निकलवा के देगी। कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आती कि क्या करें, कैसे करें। अभी मैं फेल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट होगा, क्या करें। पेरेंट आप हम लोगों से बात कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमारे फैकल्टी से बात कर सकते हो, हम लोगों से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। ऊपर नंबर चल रहा है, आप कॉल करिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी, इंश्योर करेगी, आपकी प्रॉब्लम को सुनेगी, समझेगी और बेहतर सोल्यूशन देगी। उसके लिए जरूरी है कि जो रिजल्ट आपके पास आया है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो। हम लोग उसे देखेंगे, समझेंगे कौन से सब्जेक्ट टीओसी में लेना है, कौन सा सब्जेक्ट को एडमिशन लेके बढ़ना है। अगर आप गुड़गांव में रहते हो आके मिल लो, गुड़गांव में जो लोग भी रहते हैं फेल हुए हैं सीबीएसई में, आके डायरेक्टली मिलो और हम लोग उससे बात करो। दिल्ली एनसीआर में कहीं दिल्ली में रहते हो, नोएडा में रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, आके मिलो, हम लोग उससे डायरेक्ट बात करो, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। इंडिया में कहीं भी रहते हो,
आपका सीबीएसई में फेल हो, बेहतर सपोर्ट चाहिए, बेहतर गाइडेंस चाहिए, हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेगी। एडमिशन क्या करना है, सब्जेक्ट क्या लेना है, एडमिशन दिलवाने में मदद करेगी, सब्जेक्ट की चॉइस में मदद करेगी, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होना चाहिए उस पर भी चॉइस में मदद करेगी। फाइनली आपको कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालेगी और आपकी करियर को भी सेटल करेगी। प्रॉब्लम आई है, फेल बच्चा हुआ है, पेरेंट प्रेशर ले रहा है, बच्चा भी बहुत टेंशन में है, इसका निवारण है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक 16 ईयर का बच्चा भी 12th के एग्जाम में बैठा था, 17 वाला भी 12th के एग्जाम में बैठा था, 18 वाला भी एग्जाम में बैठा था, 19 वाला भी एग्जाम में बैठा था। क्या फर्क पड़ता, पहले ही 2-3 साल का डिफरेंस होता है बच्चों में। एक साल अगर लग भी गया तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा निकल के 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करता रहता है, नहीं होता है तो क्या हो गया, एक एग्जाम ही तो है, फेल हुए तो क्या, वापस से कम बैक करेंगे, वापस से अच्छी तैयारी करेंगे, वापस से पास होंगे, वापस से इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे, उसके लिए समाधान निकालेंगे। एनआईएस के सब्जेक्ट वाइज क्या कहानी है, फिजिक्स का अच्छा रिजल्ट नहीं है, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट एवरेज है, बायोलॉजी का रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा ऑलमोस्ट नहीं है। तो मैं कुछ बातें आपको हिंट दे चुका, क्या चल रहा है इवोल्यूशन में वो मैं आपको समझाता हूं। 10th क्लास मैथमेटिक्स की कॉपी इवोल्यूशन पर है, 10th क्लास साइंस की कॉपी अभी इवोल्यूशन पर नहीं है, 10th क्लास सोशल साइंस की कॉपी इवोल्यूशन पर आने वाली है, उसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। एक सब्जेक्ट वाइज डीप एनालिसिस चल रहा है, हम लोग कल परसों में आपके साथ पूरा डिटेल बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट है, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट की कॉपियां चेक हो गई हैं, कौन सी अभी चेकिंग पर है, किसमें इंप्रूवमेंट बोर्ड दे सकता है और कितना दे सकता है, इस पर भी बात करेंगे। जरा बात करते हैं जो लोग सीबीएसई में फेल हुए, 10th क्लास में फेल हुए, 12th क्लास में फेल हुए, वो एनआईएस में सितंबर अक्टूबर का एडमिशन ले लो, उनकी मार्कशीट पे 2026 लिखा हुआ। जरा कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के वो लेता हूं। एक स्टूडेंट कहता है मैं इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में पास हूं और एक और कोई पेपर फिजिक्स में पास हूं, तो मैं तो 2 ही पेपर दूंगा। जी नहीं, एनआईएस सिर्फ दो सब्जेक्ट को ट्रांसफर करेगा। सीबीएसई के 2 सब्जेक्ट आप एनआईएस में ट्रांसफर कर लीजिए, आपको मिनिमम 3 पेपर देना ही पड़ेगा। मगर इसका मतलब नहीं कि 3 सब्जेक्ट में एडमिशन, आपको एडमिशन 5 सब्जेक्ट में लेना है, प्रॉपर पूरे एडमिशन की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर आप क्रेडिट में लेके भी जाना है और उसके लिए भी एक्स्ट्रा पेमेंट बोर्ड लेगी, वो भी देना पड़ेगा। सब्जेक्ट को ट्रांसफर करना है, 3 सब्जेक्ट में पेपर भी देना है, ये सब मिला करके ट्रांसफर, टीओसी चार्ज, एडमिशन चार्ज, एग्जामिनेशन फीस चार्ज सब मिला के एवरेज 10,000 के आसपास आता है। एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे तो ये प्राइस बढ़ती जाएगी और ये बढ़ के 14,000 तक भी पहुंच सकती है। तो आप इन चीजों को समझ के चलिए। मेरी एक सलाह है कि आप किसी की गाइडेंस में ही एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके एग्जाम को हैम्पर कर सकता है, आपके साल को भी खराब कर सकता है। कोई 1,000-500 रुपए लेता है, अगर सही गाइड करता है तो प्लीज उसकी हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में स्टूडेंट जो सफर करता है वो टीओसी के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं जाता, टीओसी का प्रॉपर हो नहीं पाता है, टीओसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और ये पूरे साल दर साल प्रॉब्लम चलता रहता है। पास होने के बाद भी वो पास नहीं होता, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं मिलता, बोर्ड उसको कंफर्म नहीं करता। इसलिए किसी कुछ भी प्रॉब्लम आप हम लोग की हेल्प लो, हम लोग एडमिशन कराने में मदद करेंगे, हम लोग आपके एग्जामिनेशन में कैसे जाना, प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें, गारंटेड पास कैसे हो, पूरी टीम आपके साथ लगेगी, पढ़ाएगी, आपको समझाएगी, एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझाएगी, एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाएगी, अल्टीमेटली आपको पास भी करवाएगी। तो ये कुल मिला के एफर्ट है जो हमारी टीम करेगी और आपको उस रास्ते पर लेके जाएगी। बहुत सारे एनजीओ हम लोग के साथ जुड़े हैं, फंडेड बाय कारपोरेट्स है, उनको भी हम लोग देख रहे। बहुत सारे स्कूल्स के भी बच्चे जुड़े हुए, उनको भी हम लोग लगातार देख रहे। जो बच्चे फेल हो रहे वो किसी न किसी एनजीओ के थ्रू या दूसरे थ्रू उनको सपोर्ट किए जा रहे, हम लोग उस सपोर्ट में भागीदार हैं। हम लोग उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक लेवल पर लेके आएंगे और कैसे भी करके उनके करियर को एक लाइन और रास्ता देंगे। कुछ भी आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, आप अगर फेल हुए 10th क्लास सीबीएसई, 12th क्लास सीबीएसई, आप हम लोगों से बात करो। एनआईएस में इंश्योर एडमिशन करेंगे, आपको एग्जामिनेशन में पूरी मदद करेंगे,
कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है, एडमिशन, एग्जाम, सब कुछ आपके साथ हमारी टीम कंधे से कंधा मिला के चलेगी और आपके आगे की लाइफ को भी इंश्योर करेगी। कैरियर गाइडेंस बहुत जरूरी है। बच्चा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, पेरेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है, फेल बच्चे को लेकर के करे तो क्या करे, बहुत कंफ्यूज है। इस केस के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग काउंसलिंग के लिए बैठे हैं, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करेंगे, बच्चे की भी काउंसलिंग करेंगे। क्या करना बेहतर होगा, कैसे करना बेहतर होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कब एडमिशन लेना चाहिए, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 किसमें लेना है, ऑन डिमांड लेना, पब्लिक एग्जाम लेना, अप्रैल में जाना, स्ट्रीम 2 में जाना, क्या करना है, कितना टीओसी लेना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर जाना है, इंजीनियरिंग में जाना, पायलट लाइसेंस के लिए जाना, डी फार्मा, बी फार्मा फ्यूचर में करना, क्या जरूरी है, कैसे करना जरूरी है, कौन लोग हमारे साथ चलेंगे। एडमिशन लेना बहुत आसान है, मगर आगे का रास्ता क्या, आपके साथ कौन चलेगा, कदम कदम पर आंसर कौन देगा, हर जगह सपोर्ट कौन करेगा, उसके लिए जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस, जरूरी एक टीम के साथ जाना। इसमें हमारी मदद पूरी आपको मिल सकती है, सपोर्ट पूरा मिल सकता है, गाइडेंस पूरा मिल सकता है। आप ऊपर नंबर है, कॉल कर लीजिए, हम लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं, सपोर्ट के लिए तैयार है। जहां तक एनआईएस अप्रैल के अभी जो एग्जाम हुए हैं उसकी कॉपियां चेक हो रही हैं। कल हम लोग हर पेपर पर बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे और आपकी पूरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी जमा हो गए, कल एक ही क्वेरी का जवाब देंगे। रिजल्ट जहां तक है बोर्ड डिसाइड कर चुका है, 15 जून तक रिजल्ट दे देगा एट एनी हाउ। आपको ऑनलाइन ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है, आपको पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेना, हमारी टीम से बात कर सकते हो। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, सजेस्ट करेगी और मदद भी करेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।